नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं डीएनए इंडिया। वार्ड संख्या 64 में लंबे समय से अधूरे पड़े नाले के निर्माण कार्य एवं क्षतिग्रस्त नाले से लगातार हादसों की आशंका को लेकर गत दिनों अधूरे पड़े नाले निर्माण कार्य व क्षतिग्रस्त नाला हादसे को दे रहा न्योता शीर्षक से समाचार प्रसारित किए जाने के बाद नगर निगम प्रशासन हरकत में आ गया। समाचार प्रसारित होने के बाद शुक्रवार से नाले के निर्माण कार्य की शुरुआत कर दी गई। वार्ड संख्या 64 में लंबे समय से अधूरे पड़े नाले के निर्माण कार्य एवं क्षतिग्रस्त नाले से लगातार हादसों की आशंका को लेकर गत दिनों अधूरे पड़े नाले निर्माण कार्य व क्षतिग्रस्त नाला हादसों को दे रहा नौतिया शीर्षक से खबर का प्रसारण किए जाने के बाद अजमेर नगर निगम प्रशासन हरकत में आ गया। खबर का प्रसारण होने के बाद शुक्रवार से नाले निर्माण कार्य की शुरुआत कर दी गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि काफी समय से नाला अधूरा होने और कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त होने के कारण राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। बरसात के दौरान स्थिति और अधिक गंभीर हो जाती थी तथा कभी भी बड़ा हादसा होने की आशंका बनी रहती थी। कई बार शिकायतों के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा था। समाचार प्रसारित होने के बाद नगर निगम प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए निर्माण कार्य शुरू करवा दिया। इससे क्षेत्रवासियों में संतोष का माहौल है। लोगों ने खबर को प्रमुखता से उठाने के लिए चैनल का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मीडिया की पहल के बाद ही प्रशासन की नींद खुली और वर्षों से लंबित समस्या के समाधान की दिशा में कदम उठाया गया। हालांकि क्षेत्रवासियों ने यह भी मांग की है कि नाले के निर्माण में उच्च गुणवत्ता की निर्माण सामग्री का उपयोग किया जाए तथा तकनीकी मानकों का भी पूरा तरह पालन हो, ताकि भविष्य में नाला दोबारा क्षतिग्रस्त ना हो और लोगों को बार बार परेशानी का सामना ना करना पड़े। स्थानीय नागरिकों ने उम्मीद जताई कि नगर निगम निर्माण कार्य को निर्धारित समय सीमा में पूरा करेगा और पूरे कार्य की गुणवत्ता पर विशेष निगरानी रखेगा, जिससे क्षेत्र की यह पुरानी समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो सके। आपके चैनल द्वारा अन्वेषण सामने जो नाले का मुद्दा आपके चैनल के द्वारा जो उठाया गया था, आज निर्माण कार्य चालू है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशासन को, लेकिन समय को देखते हुए पहले कर देना चाहिए था और आगे भी मानसून शायद पता नहीं कैसा क्या है, वो भी ठोस काम करें ताकि वो दोबारा तोड़ना नहीं पड़े और अच्छा काम हो। और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद जो उस चैनल को देखते हुए और प्रशासन ने अपनी आंख उठाई, उसकी तरफ ध्यान दिया और आज उस काम को कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशासन को, लेकिन उसमें ठोस कार्य करें ताकि दोबारा हमें ये बोलना नहीं पड़े कि ये काम ऐसा हुआ। थोड़ा जल्दी ज़्यादा लगा देंगे तो ताकि मानसून से पहले काम सही तरीके से हो जाए, ये मेरी भावना है और प्रशासन से निवेदन भी है। बिल्कुल परेशान थे पूरे मोहल्ले के, ठेठ जवाहर नगर तक हालत ये थी कि लोग परेशान थे। मच्छर गंदगी, कोई गिर जाए पड़ जाए, इनको कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन अभी भगवान की दया से आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन जागा तो है। बहुत बहुत आपके चैनल को धन्यवाद, आपके दर्शकों को धन्यवाद। बैरिकेड लगा दिए, बहुत बढ़िया बात है, लगाने भी चाहिए क्योंकि काम हो रहा है। तो कोई मान लो गाड़ी घुमा रहा है और एकदम गिर जाए नीचे तो वो आदमी वापस नहीं निकलेगा उसमें से, ये हालात है। राम सिंह सेन, पूर्व पार्षद, नगर निगम। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास चित्तौड़ प्रांत एवं आर्यभट्ट इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के संयुक्त तत्वाधान में शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास की स्थापना दिवस के अवसर पर विकसित भारत हेतु शिक्षा विषय पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भारतीय ज्ञान परंपरा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन तथा 2 जुलाई को भारतीय शिक्षा दिवस के रूप में स्थापित करने की मुहिम पर व्यापक चर्चा हुई। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास चित्तौड़ प्रांत एवं आर्यभट्ट इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के संयुक्त तत्वावधान में शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के स्थापना दिवस 2 जुलाई के अवसर पर विकसित भारत हेतु शिक्षा विषय पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भारतीय ज्ञान परंपरा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन तथा 2 जुलाई को भारतीय शिक्षा दिवस के रूप में स्थापित करने की मुहिम पर व्यापक चर्चा हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चित्तौड़ प्रांत के प्रांत संघचालक जगदीश राणा ने की। मुख्य वक्ता शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के राष्ट्रीय संयोजक शिक्षा में स्वायत्तता दुर्गा प्रसाद अग्रवाल रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास राजस्थान के क्षेत्र सह संयोजक नितिन कास्तीवाल उपस्थित रहे। कार्यक्रम का निवेदन चित्तौड़ प्रांत संयोजक डॉक्टर अमित शास्त्री, सह संयोजन डॉक्टर इंद्रप्रीत छाबड़ा तथा संयोजन चित्तौड़ प्रांत सह संयोजक जय सिंह जोधा ने किया।
कार्यक्रम की जानकारी देते हुए नितिन कासलीवाल ने कहा कि शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास देश भर में शिक्षा बचाओ आंदोलन के माध्यम से शिक्षा में भारतीय दृष्टि, संस्कृति और ज्ञान परंपरा को स्थापित करने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। इसी उद्देश्य से 2 जुलाई को भारतीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाने की राष्ट्रीय मुहिम चलाई जा रही है, जिसकी शुरुआत अजमेर में आयोजित इस विचार गोष्ठी से चित्तौड़ प्रांत स्तर पर की गई है। उन्होंने कहा कि न्यास प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक भारतीय ज्ञान परंपरा पर आधारित पाठ्यक्रम निर्माण, शिक्षा में मौजूद विसंगतियों के निराकरण तथा भारतीय मूल्यों पर आधारित शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कार्यरत है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को भारत सरकार का दूरदर्शी और ऐतिहासिक कदम बताते हुए उन्होंने कहा कि अब सबसे बड़ी चुनौती इस नीति का शैक्षणिक संस्थानों में प्रभावी और पूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है। कास्तीवाल ने बताया कि शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास देश भर में ज्ञानोत्सव, ज्ञान सभाओं और ज्ञान कुंभ जैसे आयोजनों के माध्यम से शिक्षाविदों, अभिभावकों, सामाजिक संगठनों, उद्योग जगत और जनप्रतिनिधियों को एक मंच पर लाकर शिक्षा के विभिन्न आयामों पर व्यापक जन जागरण चला रहा है। आज अजमेर के आर्यभट्ट कॉलेज, जो कि आर्यभट्ट एकेडमिक सोसाइटी के माध्यम से चलाया जाता है, उसके परिसर में शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के स्थापना दिवस को लेकर के एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें किस प्रकार शिक्षा बचाओ आंदोलन के माध्यम से देश भर में शिक्षा में भारतीय दृष्टि एवं संस्कृति स्थापित हो, उस पर कार्य किया गया। और इस 2 जुलाई के दिवस को भारतीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाए, इस हेतु एक मुहिम पूरे भारतवर्ष में भी चलाई जा रही है और आज अजमेर में यह चित्तौड़ प्रांत के एक आयोजन के माध्यम से प्रारंभ हुई है। हम शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के माध्यम से जो पाठ्यक्रम की विसंगतियां हैं शिक्षा के अंदर, प्राथमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा दोनों को केंद्र बिंदु रखते हुए भारतीय ज्ञान परंपरा के आधार पर पाठ्यक्रम बने, उस पर कार्य करते हैं। एवं 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई है, वह एक बहुत सराहनीय कार्य भारत सरकार का है, जिसमें भारतीय दृष्टि से शिक्षा स्थापित हो, उस पर कार्य करने का एक मार्गदर्शन उस ड्राफ्ट के माध्यम से हम सभी शैक्षणिक संस्थाओं के प्रमुखों को प्राप्त हुआ। अब हमारे मध्य एक बड़ी समस्या कहें, ये एक चैलेंज है कि उस ड्राफ्ट का क्रियान्वयन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन शैक्षणिक संस्थाओं में किस प्रकार से हो और पूर्ण रूप में किस प्रकार से हो रहा है या नहीं हो रहा है, उस पर एक चर्चा विमर्श और जन जागरण के माध्यम से शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के द्वारा ज्ञानोत्सव, ज्ञान सभाएं के माध्यम से एवं ज्ञान कुंभ के माध्यम से देश भर में चलाया जा रहा है, जिसकी मुहिम अभी ज्ञान सभा के रूप में एक वागड़ ज्ञान सभा जो 4 जुलाई को बांसवाड़ा में होने जा रही है, उसके माध्यम से भी वहां स्थानीय जो कला के क्षेत्र के, शैक्षिक क्षेत्र के, सांस्कृतिक सभ्यता के क्षेत्र के जो प्रमुख लोग हैं, शैक्षणिक संस्थाओं के प्रमुख हैं, अभिभावक हैं, भामाशाह हैं, व्यापारी जगत के लोग हैं, वह सभी एकत्र होकर के बैठेंगे और एक विमर्श के रूप में पूरे दिन चिंतन मनन करेंगे कि हम जो लक्ष्य भारत सरकार ने लिया है विकसित भारत 2047 का, उसमें शिक्षा का क्या योगदान हो और शिक्षा के माध्यम से प्रारंभ में हम हमारे वागड़ क्षेत्र को किस प्रकार विकसित कर सकें, वह चर्चा कल वहां 4 तारीख को होगी। आप सभी को भारतीय शिक्षा। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर।
अजमेर विकास प्राधिकरण की ओर से सेशन कोर्ट चौराहे से सीआरपीएफ ब्रिज तक 2.1 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण एवं डिवाइडर का पुनर्निर्माण कराया जाएगा। इस परियोजना पर लगभग 2 करोड़ 36 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। शनिवार सुबह अजमेर दक्षिण विधायक अनीता बघेल ने निर्माण कार्य का विधिवत शिलान्यास किया। परियोजना को करीब 8 माह में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अजमेर विकास प्राधिकरण एडीए की ओर से सेशन कोर्ट चौराहे से सीआरपीएफ ब्रिज तक 2.1 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण एवं डिवाइडर का पुनर्निर्माण करवाया जाएगा। इस परियोजना पर लगभग 2 करोड़ 36 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। शनिवार सुबह अजमेर दक्षिण विधायक अनीता बघेल ने निर्माण कार्य का विधिवत शिलान्यास किया। परियोजना को करीब 8 माह में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह सड़क पिछले वर्ष उस समय चर्चा में आई थी जब लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी ने सेशन कोर्ट चौराहे से सीआरपीएफ ब्रिज तक केवल उत्तर विधानसभा क्षेत्र की ओर सड़क का निर्माण करवाया था, जबकि दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की ओर का हिस्सा जर्जर अवस्था में छोड़ दिया गया। अधूरी सड़क के कारण आमजन को लंबे समय तक परेशानी झेलनी पड़ी और मामला राजनीतिक स्तर तक पहुंच गया। सरकार ने भी इस संबंध में अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की थी। विधायक अनीता बघेल ने बताया कि हाल ही में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में उन्होंने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने अधिकारियों को अवगत करवाया कि पीडब्ल्यूडी ने एडीए को पूरे मार्ग के बजाय केवल आधी सड़क के निर्माण की एनओसी दी थी, जिससे संपूर्ण परियोजना अधूरी रह गई। मामले की समीक्षा के बाद उप मुख्यमंत्री ने पूरे मार्ग के विकास के निर्देश दिए, जिसके बाद आवश्यक अनुमति मिलने पर अब निर्माण कार्य शुरू किया जा रहा है। परियोजना के तहत केवल सड़क निर्माण ही नहीं बल्कि डिवाइडर का पुनर्निर्माण भी करवाया जाएगा। डिवाइडर को पहले की तुलना में अधिक चौड़ा बनाया जाएगा तथा उस पर ऊंची स्ट्रीट लाइटें स्थापित की जाएगी। साथ ही किशनगढ़ मॉडल की तर्ज पर डिवाइडर पर लंबे एवं आकर्षक पौधे लगाए जाएंगे, जिससे मार्ग का सौंदर्य भी बढ़ेगा। विधायक अनीता बघेल ने कहा कि सड़क निर्माण पूरा होने के बाद कोर्ट परिसर, केंद्रीय बस स्टैंड, कुंदन नगर, डीआरएम कार्यालय सहित आसपास के क्षेत्रों में आने जाने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। अजमेर मंडल से शहर में प्रवेश करने वाले वाहनों के लिए भी यह मार्ग अधिक सुगम और सुरक्षित बनेगा। आज कोर्ट तिराहे से लेकर के सीआरपीएफ ब्रिज तक ये सड़क 2.5 करोड़ रुपया की बनने जा रही है और आप देख सकते हैं कि आधी रोड पूर्व में बनी थी, लेकिन उसका पूरा डिवाइडर क्षतिग्रस्त है। कंप्लीट डिवाइडर टूटा हुआ है। 2.5 करोड़ में हमने सिर्फ सड़क नहीं ली है, हमने इसका पूरा डिवाइडर लिया है। स्ट्रीट लाइटें ऊंची होंगी, डिवाइडर थोड़ा चौड़ा बनेगा और डिवाइडर पर पेड़ लगेंगे, लंबे वाले पेड़ जैसे हम किशनगढ़ में देखते हैं। तो बहुत सुंदर तरीके से ये रोड बनेगी। सीआरपीएफ ब्रिज जब बना था तभी उसकी कारपेटिंग हुई थी, अभी पूरे ब्रिज की कारपेटिंग होगी और उसके दोनों तरफ जो रेलिंग्स लगी है उन पर रंग रोगन होगा। तो एक पूरी तरह से ये नया रोड बन करके तैयार होगा जो पूरे शहर को, ये उत्तर दक्षिण को लाभ नहीं करेगा, है ना, पूरे शहर को लाभ मिलेगा। और पूरे शहर को लाभ मिलकर, क्योंकि कोर्ट परिसर यहाँ है, हमारा रोडवेज का बस स्टैंड यहाँ है, पूरा कुंदन नगर क्षेत्र जो बड़ा क्षेत्र है वो यहाँ पर है, डीआरएम ऑफिस यहाँ पर है। तो पूरे शहर भर से और शहर से बाहर से अजमेर मंडल के लोग भी यहाँ आते हैं डीआरएम ऑफिस में अपने कार्यालय पर काम करने के लिए। तो ऐसे बाहर से आने वाले लोगों को भी इससे राहत मिलेगी और एक खूबसूरत अजमेर की एंट्री बनेगी, जिससे लगेगा कि अजमेर शहर कितना खूबसूरत है। तो ये जो अजमेर की एंट्री रोड है वो बहुत खूबसूरत बनने जा रही है और इसके लिए मैं अजमेर विकास प्राधिकरण का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने काम की स्वीकृति दी और आज काम होने जा रहा है। पहले भी अजमेर विकास प्राधिकरण ने पीडब्ल्यूडी से एनओसी मांगा था इस पूरे रोड को बनाने के लिए, लेकिन आधा रोड किसी कारण से किसी के द्वारा बना दिया गया आनंद फानन में, उसके कारण से उन्होंने आधे रोड की अनुमति नहीं दी, लेकिन उन्होंने पुनः वापस अनुमति दी है और मैंने दिया जी के सामने ये विषय रखा था। तो अजमेर विकास प्राधिकरण ने जो भीलवाड़ा में गोपाल माली पर हुए कथित जानलेवा हमले के मामले में अब तक स्थानीय पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही नहीं किए जाने से नाराज सैनी माली समाज ने शनिवार को अजमेर में विरोध जताते हुए आईजी रेंज को ज्ञापन सौंपा।
समाज के बैनर तले बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने मामले में निष्पक्ष जांच, आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी तथा दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही की मांग की। भीलवाड़ा में गोपाल माली पर हुए कथित जानलेवा हमले के मामले में अब तक स्थानीय पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही नहीं किए जाने से नाराज सैनी माली समाज ने शनिवार को अजमेर में विरोध जताते हुए आईजी रेंज को ज्ञापन सौंपा। समाज के बैनर तले बड़ी संख्या में लोगों ने मामले की निष्पक्ष जांच, आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी तथा दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही की मांग की। ज्ञापन में समाज के प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि गोपाल माली पर कुछ लोगों ने हॉकी और डंडों से बेरहमी से हमला कर दिया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। उन्होंने कहा कि पूरी घटना आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है, जिससे हमलावरों की पहचान स्पष्ट हो सकती है। इसके बावजूद स्थानीय पुलिस द्वारा अब तक अपेक्षित कार्यवाही नहीं किए जाने से समाज में भारी आक्रोश व्याप्त है। समाज के पदाधिकारियों ने यह भी मांग उठाई कि इस प्रकरण की जांच में डिप्टी पारसमल जैन को दूर रखा जाए। उनका आरोप है कि हमलावर जैन समाज से जुड़े होने के कारण निष्पक्ष जांच को लेकर समाज के लोगों में आशंका बनी हुई है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच किसी भी निष्पक्ष अधिकारी से कराई जाए ताकि पीड़ित पक्ष को न्याय मिल सके और किसी भी प्रकार का पक्षपात न हो। इस दौरान आईजी रेंज राजेंद्र सिंह ने समाज के प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि मामले की निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच कराई जाएगी। प्रदेश माली सैनी महासभा के महामंत्री एवं वरिष्ठ पत्रकार गोपाल माली जी, जो कि भीलवाड़ा निवासी हैं, वो अपने परिवार के संग अपने घर में थे, निवास पे थे। उनके ही सामने एक जैन परिवार है जो कि अभी वो रह रहे थे। एक छोटी सी घटना जो कि उनके परिवार और बहन बेटियों की फोटो बना रहा था, वीडियो बना रहे थे, उन्होंने मना किया कि हमारी फोटो मत बनाओ, हमारी बच्चियों की फोटो मत बनाओ। इस विवाद को लेकर उन जैन परिवार ने पूरे गोपाल लाल जी और उनके परिवार पर हमला किया लाठी सरियों से, हॉकी से। इसका पूरा प्रकरण सीसीटीवी फुटेज में दर्ज हुआ है। उसके बावजूद भी वहाँ थाने में रिपोर्ट लिखाई गई। वहाँ से 2 से 2.5 हज़ार लोगों ने वहाँ पे मिलकर संबंधित प्रशासन को ज्ञापन दिया। यहाँ तक कि नागौर, ब्यावर, भीलवाड़ा, जयपुर, जोधपुर कई जिलों से ज्ञापन दिए। 5 दिन होने के पश्चात भी अभी तक किसी तरह की संतोष भरी कार्रवाई नहीं की गई, ना किसी तरह का केस दर्ज हुआ है। आज इसी को लेते हुए अजमेर के समस्त माली सैनी समाज महासभा के हम सभी सदस्यगण यहाँ आईजी ऑफिस के यहाँ उपस्थित हुए। आईजी साहब को हमने ज्ञापन दिया कि इसको निष्पक्ष जांच कराए और इसमें जो उप अधीक्षक जो लगे हुए हैं पारसमल जैन जी, उनको इस जांच से दूर रखा जाए, जो कि निष्पक्ष जांच हो सके और इनको गोपाल माली जी को न्याय मिल सके। ये मामला अपने गोपाल माली है और भीलवाड़ा के अंदर है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, माली महासभा के महामंत्री हैं। उनके पड़ोस में एक जैन समाज के कोई बच्चा है, वो फोटो खींच रहा था, तो उनकी बहन बेटियां बाहर खड़ी है। तो उन्होंने कहा ये फोटो भाई ये वीडियो क्यों बना रहा हमारी घर की, और इसको डिलीट कर। तो डिलीट नहीं करने के बजाय वो घर से होके लाया और उसको जानलेवा हमला कर दिया। जानलेवा हमला करने के बाद में आज तक उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नहीं होने का कारण है वहाँ पे जैन एमएलए, माननीय अपराधी एमएलए और वहाँ पे एक डिप्टी एमएलए साहब हैं पारसमल जी, उनके केस को प्रभावित मतलब बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज हम आईजी साहब से हमारी समाज की तरफ से, माली महासभा की तरफ से हम ज्ञापन देके निष्पक्ष जांच करवा के अपराधी को सजा मिले, ये कार्रवाई की मांग करने आए। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर।
नगर निगम में कार्यरत स्थायी एवं अस्थायी सफाई कर्मचारियों ने शनिवार को सुभाष उद्यान में आम सभा आयोजित कर नगर निगम प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। सभा में नगर निगम अधिकारियों द्वारा 6 जमादारों को एपीओ किए जाने की कार्यवाही का कड़ा विरोध किया गया। कर्मचारियों ने मांग की कि सभी 6 जमादारों को तत्काल प्रभाव से बहाल किया जाए। अजमेर नगर निगम में कार्यरत स्थायी एवं अस्थायी सफाई कर्मचारियों ने शनिवार को सुभाष उद्यान में आम सभा आयोजित कर निगम प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। सभा में नगर निगम अधिकारियों द्वारा 6 जमादारों को एपीओ किए जाने की कार्यवाही का कड़ा विरोध किया गया। कर्मचारियों ने मांग की है कि सभी 6 जमादारों को तत्काल प्रभाव से बहाल किया जाए। सभा में बड़ी संख्या में मौजूद सफाई कर्मचारियों ने कहा कि निगम प्रशासन द्वारा बिना उचित कारण दिए जा रहे कर्मचारियों में असंतोष बढ़ता जा रहा है। कर्मचारियों का आरोप है कि 6 जमादारों के खिलाफ की गई कार्यवाही अनुचित है और इससे पूरे सफाई व्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसके साथ ही कर्मचारियों ने हाल ही में किए गए सफाई कर्मचारियों के स्थानांतरणों का भी विरोध किया। उनका कहना था कि वर्षों से अपने अपने क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, कर्मचारियों का अचानक तबादला उचित नहीं है। उन्होंने मांग की है कि सभी स्थानांतरण आदेश तत्काल निरस्त किए जाए और कर्मचारियों को पूर्वोत्तर उनके कार्यस्थलों पर ही कार्य करने दिया जाए। सभा के दौरान कर्मचारियों ने नगर निगम अधिकारियों को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि यदि उनकी मांगों का समाधान तय सीमा में नहीं किया गया तो सफाई कर्मचारी आंदोलन तेज करेंगे और आवश्यकता होने पर हड़ताल पर जाने को मजबूर होंगे। उन्होंने कहा कि इसकी पूरी जिम्मेदारी नगर निगम प्रशासन की होगी। आज लगातार हो रहे वाल्मीकि समाज के ऊपर अत्याचार निगम प्रशासन के द्वारा जो कर्मचारियों को इधर उधर फेंका जा रहा है, मात्र कर्मचारियों का ऐसा सफाई कर्मचारियों को 1200 रुपए बढ़ा है और उनको चंदा से और वेश्या भेज रहे, वेश्या वाले के माँ पूरा भेज रहे हैं। ऐसे में उनका किराया 3000 रुपए लगभग हो जाएगा। वो 5000 रुपए में अपना परिवार नहीं पाल सकते हैं और न बच्चों का पालन पोषण कर सकते हैं। काफी परेशान उसमें स्थायी कर्मचारी भी है, अस्थायी सफाई कर्मचारी भी है। समस्त अस्थायी और स्थायी सफाई कर्मचारी संपूर्ण वाल्मीकि समाज ने फैसला लिया है। आज गवर्नमेंट पर मीटिंग रखकर 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया जाएगा। 24 घंटे के भीतर अगर हमारी मांगों पर सहमति नहीं बनती है तो इससे उग्र आंदोलन करने के हम प्रयास करेंगे। अभी किस तरीके का है वो हमें मांग पत्र देंगे निगम प्रशासन को लिखित में। हमारा जो मांग पत्र है उसमें मुख्य मांग रहेगी जो कर्मचारियों को इधर से उधर तबादले किए हैं, जिन कर्मचारियों को कच्चे पक्के वार्डों में जो लगाया गया उनको वापिस यथा स्थान पर लगाए, नहीं तो ये आंदोलन उग्र रूप देने की हम तैयारी करें। हजरत तानाशाह बाबा की दरगाह पर शनिवार को जिक्र शोधाए करबला हजरत इमाम हुसैन का सब्र का पैगाम इंसानियत के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अजमेर शरीफ दरगाह क्षेत्र में स्थित त्रिपुलिया गेट पर हजरत तानाशाह बाबा की दरगाह पर शनिवार को जिक्र शोधाए करबला हजरत इमाम हुसैन का सब्र का पैगाम इंसानियत के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अकीदतमंदों ने शिरकत कर हजरत इमाम हुसैन की कुर्बानी और उनके बताए हुए रास्ते को याद किया। कार्यक्रम का आगाज कुरान पाक की तिलावत से हुआ। इसके बाद महफिल में अहले बैत की शान में नात, मनकबत और उम्दा कलाम पेश किए गए। इस अवसर पर उलेमाए इकराम ने मौजूदा सामाजिक हालात पर शरीयत की रोशनी में आवाम को नसीहत देते हुए इंसानियत, सब्र, अमन और भाईचारे का संदेश दिया। हाफिज शकील अहमद के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में मौलाना जाकिर हुसैन ने जिक्र शोदाए करबला करते हुए हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की महान कुर्बानी और हजरत सैयदना ज़ैनुल आबिदीन की जीवनी पर विस्तार से प्रकाश डाला। कार्यक्रम के समापन पर समस्त आशिक रसूल ने बारगाह रसूल में सलातो सलाम पेश किया। साथ ही दीन इस्लाम मुसलमानों की सलामती, देश की तरक्की, खुशहाली, अमन और भाईचारे के लिए दुआ की गई। इसके बाद उपस्थित श्रद्धालुओं के लिए लंगर का आयोजन किया गया। कदम रहना है ज़ैनुल आबिदीन, हर सब्र और हर शुक्र रब्बे कदीर की बारगाह में आपको अदा करना है। आप साबिरा के पोते हो, आप साबिर के पोते हो, आप शेर खुदा के लाडले पोते हो। इसलिए ज़ैनुल आबिदीन आपको साबित कदम रहना है। लुटे हुए काफिले का सरदार बनकर आपको कूफे की सरजमीन से मदीने वापस जाना है। मुख्तार कौन अहमद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आपको हाले ज़ार सुनाना है। इसलिए ज़ैनुल आबिदीन आपको रहना है। सैयदना ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ात बाबरकत है। करबला के लाला साहब में भी आप तड़प रहे थे कि काश के हमें मौका मिल जाए कि हम भी जामे शहादत नोश करें, लेकिन इमाम पाक ने मना फरमा दिया। आखिरकार आपसे आले नबी औलाद अली का सिलसिला चलता था।
चलता है और क़यामत तक के चलता रहेगा। दुआ करता हूँ रब्बे कदीर अपने हबीब रबीब अहमद मुश्तबा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में हम तमाम के दिलों में अहले बैत अतार की मोहब्बत अता फरमाए। आमीन बिजाहे सय्यिदिल मुरसलीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खड़े होकर सलात व सलाम। को हमारा सलाम हो, जानाने मुस्तफा को हमारा सलाम हो, जानाने मुस्तफा को हमारा सलाम हो। अब्बास नामदार है ज़ख्मों से चोर चोर, अब्बास नामदार है ज़ख्मों से चोर चोर, सो पर करे रज़ा को हमारा सलाम हो, सुल्तान करबला को हमारा सलाम हो, जानाने मुस्तफा को हमारा सलाम हो। अकबर से नौजवान बीरन में हुए शहीद, अकबर से नौजवान बीरन में हुए शहीद। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।